बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पहले दिन का काम शुरू करेंगे, यानी अस्माउल हुस्ना लिखने में जो पहला नाम है अल्लाह, वो हम लिखेंगे। तो इसको हम हु अल्लाह लिखेंगे। सबसे पहली बात कि आपने एक आउटर बॉर्डर जो है वो बना लेना है 17 ब्लॉक्स, ठीक है। 17 विड्थ में और 17 इसकी लेंथ में बनेंगे। केयरफुली बनाइएगा। अगर 17 ब्लॉक्स बन जाते हैं केयरफुली तो उसके बाद नाम लिखना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। काउंट करके अंदाज़े से नहीं बनाने, काउंट कीजिएगा और उसके बाद जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब हमने सबसे पहले हे लिखना है, वो हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे। 5 ब्लॉक्स लेने हैं आपने हे के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिए, इसको पेंसिल से बनाना ज़्यादा बेहतर है ताकि अगर जहाँ कहीं हमसे कोई गलती होती है तो हम उसको फ़ौरन सही कर लें। अब हे को जो आगे आपने लेके जाना है वो 13 ब्लॉक्स में आएगा। उसके बाद हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ये भी 13 ब्लॉक्स आपके बनेंगे। और जब हम इसको राइट साइड पे टर्न करेंगे तो ये भी आपके पास 13 ब्लॉक्स बन रहे हैं। तो हे के 5 ब्लॉक्स, उसके बाद लेफ़्ट साइड 13, अपवर्ड्स 13 और अगेन राइटवर्ड्स 13। अब हमने इसको वाव के साथ मिलाना है। तो वाव के लिए हम इसको हे के बिल्कुल करीब लेके आते हैं। जस्ट एक ब्लॉक का आपने जो है वो डिस्टेंस देना है। यहाँ पे हम जो है वो वाव की फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे वाव के लिए आपने बॉटम में 5 ब्लॉक सेलेक्ट करने हैं। ये देखिए 5 ब्लॉक्स मैंने बनाए हैं बॉटम में। और अब जो है वो वाव लिखेंगे। ये जो कैलीग्राफी का स्टाइल है ये कूफिक कैलीग्राफी स्टाइल है। कैलीग्राफी के फ़ॉन्ट्स में से काफ़ी पुराना फ़ॉन्ट है ये। और शुरू में जब भी कोई कैलीग्राफी सीखना चाहे तो मैं ये समझती हूँ कि ये आसान तरीन फ़ॉन्ट है, क्योंकि इसमें आपके पास कैलकुलेशन होती है कि आपने किस हर्फ को कितने मेजरमेंट पे लिखना है, ठीक है। और ये स्पेस के अकॉर्डिंगली हम इसकी जो मेजरमेंट है इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास लार्ज एरिया है वर्किंग के लिए तो हम उसके अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट करेंगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने अगर जैसे यहाँ पे हे के लिए 5 हमने सेलेक्ट किए हैं तो 5 ही होंगे, ठीक है। और ना ही ब्लॉक्स का साइज़ हम इतना ही रख सकते हैं, हम ब्लॉक के साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। अभी स्टार्ट में आपको यहाँ मैथ्स की नोटबुक पे लिखना इसीलिए सिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक्स ऑलरेडी बने होते हैं, आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। लेकिन आगे जैसे जैसे हम जाते जाएंगे इंशाल्लाह आपको प्लेन पेपर पे भी सिखाऊंगी कि आप प्लेन पे इसको कैसे कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्लेन पेपर पे विदाउट ब्लॉक्स लिखना चाहते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। क्योंकि एक तो ये है कि जब आप हरूफ को लिखेंगे अगर वो प्रॉपर ब्लॉक्स नहीं बने हुए बैकग्राउंड में, ठीक है, तो हरूफ के साइज़ में डिफरेंस आएगा। और दूसरा ये है कि गलती भी हो जाती है जब आप प्रॉपर कैलकुलेशन करके नहीं करते, तो वो जो उसकी जो लुक है वो उतनी परफेक्ट नहीं आती जितनी परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉक्स के साथ आती है। इसलिए ये बात माइंड में रखें, जब भी आपने कूफिक में कोई भी अरेबिक वर्ड लिखना है या वर्ड्स लिखनी है तो आप बैकग्राउंड में ब्लॉक्स को ज़रूर रखिएगा, ठीक है। प्लेन पेपर पे अगर कर रहे हैं तो ब्लॉक्स को पेंसिल से लाइट लाइट ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। प्रॉपर मेजरमेंट के बाद आपको ब्लॉक्स ड्रॉ करने भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। इसके बाद हम प्लेन पेपर पे करेंगे, चार्ट पेपर पे करेंगे, हम कैनवस पैड पे कर सकते हैं, इवन हम कैनवस को भी यूज़ कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह वहाँ तक सिखाएंगे। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपकी वर्किंग में परफेक्शन आती जाएगी तो इंशाल्लाह हम डिफरेंट मीडियम्स को यूज़ करते हुए कूफिक कैलीग्राफी करेंगे। यहाँ पे देखिए हे और वाव जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने लिख लिया, ठीक है। ये हु हो गया। अब हम अल्लाह की फॉर्मेशन करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे बताती जाऊँ कि जो कूफिक कैलीग्राफी है इसको आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैंने अलिफ के लिए स्ट्रेट चॉइस नहीं किया क्योंकि मेरे पास जो स्पेस है उसके अकॉर्डिंगली
हे के साथ मेरे पास स्पेस है, तो मैंने अलिफ और लाम जो है वो वहीं से स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और लिखने के बाद मुझे चेक ज़रूर करवाइएगा, विद पेंसिल लिखिएगा, और पेंसिल के बाद मुझे आपने चेक करवाना है। जब ओके हो जाए उसके बाद आप इसमें जो है जो भी एडिशन करना चाहते हैं वो उसके बाद कीजिएगा, ताकि अगर कोई गलती है तो मैं उसको हाईलाइट कर दूं। जब आप उसे करेक्ट कर लें तो उसके बाद आप इसको पॉइंटर से आउटलाइन दे सकते हैं, आप इसमें मार्कर्स यूज़ करें, आप कलर्स यूज़ करें, आप इसका बैकग्राउंड जैसे मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ठीक है, हर किसी की अपनी क्रिएटिव स्किल्स होती हैं, उनको यूज़ करते हुए जैसे आपको बेहतर लगता है आप इसको करिए, लेकिन चेक करवाने के बाद। ये बात माइंड में रखें, क्योंकि ये अरेबिक है और इसमें हम गलती जो है वो नहीं छोड़ सकते। इसीलिए आपको बहुत आराम से एक एक स्टेप क्लियर करके समझा रही हूँ, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। जब आप लिखें तो वीडियो सामने ओपन करके रखिए, पॉज कीजिए, जब आप वर्किंग में मेरे साथ पहुंच जाएं तो फिर उसको आप रिज्यूम कर लीजिएगा। नहीं समझ में आती दोबारा प्ले करके देख लीजिए, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैथ्स की जो आपने नोटबुक चूज़ करनी है वो लार्ज साइज़ चूज़ करनी है, जिसमें हम ऑलमोस्ट 17x17 के ब्लॉक्स जो हैं वो ड्रॉ कर सकें। स्मॉल नोटबुक हरगिज़ यूज़ नहीं करनी, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगी। जब आपके पास ब्लॉक्स अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो भी नोटबुक आपने परचेज़ करनी है वो इतनी होनी चाहिए कि उसमें हम 17x17 के ब्लॉक्स इजीली ड्रॉ कर सकें। आपने काउंट करके लेनी है। और एक और चीज़ माइंड में रखिएगा कि उसके पेजेस जो हैं वो 100+ होने चाहिए, ताकि अगर कहीं पे कोई पेज हमसे ख़राब हो जाता है, ठीक है, या समटाइम्स कोई पेज ऑलरेडी नोटबुक में ऐसा नहीं होता जिसे हम यूज़ करें, या उस पर ब्लॉक्स जो हैं वो प्रॉपरली प्रिंटेड नहीं है, तो हम ऐसे पेजेस को स्किप भी कर सकते हैं। एक बॉर्डर का स्टाइल मैं आपको यहाँ पे ज़िगज़ैग स्टाइल में जो है वो सिखा रही हूँ। ठीक है, जब आप लिख लें तो आप इसको मार्कर से भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वन है। अच्छा, ना सिर्फ आप इसे बॉर्डर में बना सकते हैं, बल्कि आपने जो नाम लिखा है इसको भी आप जो इसके ब्लॉक्स हैं उसमें भी आप यही यूज़ कर सकते हैं। शेडिंग को थोड़ा सा लाइट कर दें, या फिर शेडिंग बिल्कुल ना करें और उसकी जगह आप उसमें कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला नाम आज का मुकम्मल हुआ। इसकी प्रैक्टिस जैसे ही आपको टाइम मिलता है आपने ज़रूर करनी है। उसके बाद मुझे चेक करवानी है, और बिल्कुल रेडी रहना है आपने डे 2 के लिए। डे 2 का नाम हमारा क्या होगा? इंशाल्लाह अल रहमान। अल रहमान के बारे में थोड़ी सी डिटेल भी इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही इजी जो है वो वे में मैंने बनाई है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। 4 साइडेड बॉर्डर आपने इसी वे में कंप्लीट करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।